Welcome you all to my channel, and from today I'll try to take one word which have a broad meaning on daily basis. Okay, today I've taken word of the day in socio-economy. What is socio-economy? I'll try to explain it today. Okay, let's understand what is socio-economy. सिंपली इसका मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें तो सोशियो इकोनॉमी क्या होता है। तो सोशियो इकोनॉमी इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट कंबाइंस सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन्फ्लुएंस ईच अदर। ओके, जनरली सोशियो इकोनॉमी में एक सोशल और एक इकोनॉमी फैक्टर के बारे में बात करता है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमी स्टडी और कंडीशन ऑफ हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कल्चर and economic factors like income, employment, wealth, industry interact and impact people or groups in a society। मतलब कैसे सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करता है और इम्पैक्ट करता है पीपल को और ग्रुप्स को इन अ सोसाइटी। ये इसका सिंपल डेफिनेशन हुआ, पर अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं, चलो इसे ब्रॉडर टर्म में समझते हैं कि क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक टर्म। ओके, देखो जनरली सोशियो इकोनॉमी, ठीक है, सोशियो इकोनॉमी में जनरली इसमें ये कहने का कोशिश कर रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों के सामने ऐसा कौन कौन सा सोशल फैक्टर्स आता है। तो सोशल फैक्टर्स में सबसे पहला अगर देख लें तो एजुकेशन आएगा। ओके, दूसरा हेल्थ आएगा, तीसरा कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है, एक जेंडर। ओके, एजुकेशन सॉरी इकोनॉमिक के टर्म में देखें तो एक आपका इकोनॉमिक फैक्टर किस चीज़ का, इनकम का। ओके, एक आपका किसका, इनकम का। दूसरा आपका इकोनॉमिक फैक्टर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तीसरा अगर टर्म देखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा इंडस्ट्रीज, और चौथा पॉवर्टी। चलिए इन्हीं 4 पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे एक सोशल फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर को इम्पैक्ट करता है। और ये जो सोशल फैक्टर एक इकोनॉमिक फैक्टर को या एक इकोनॉमिक फैक्टर एक सोशल फैक्टर को जो इम्पैक्ट करता है, इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर हम कहेंगे तो इसे ही कहते हैं सोशियो इकोनॉमी। ओके, तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो किसी पर्टिकुलर प्लेस में अगर मान लीजिए एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो एजुकेशन अच्छा होने का रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे जॉब इंक्रीज होगा, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी। तो जॉब एजुकेशन इंक्रीज होने से जॉब इंक्रीज हुआ और अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुआ। इट मीन्स टू से सोशल फैक्टर इंक्रीज हुआ। तो सोशल फैक्टर इंक्रीज होने से आपका क्या हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर इंक्रीज हो गया। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए
हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो हायर जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे क्या होगा, हायर अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से किसी भी प्लेस में क्राइम बढ़ जाएगा। क्राइम बढ़ने से आपका क्या होगा, फैमिली स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो बहुत सारे यूथ या पीपल वैसे टर्न्स पॉइंट में ले लेते हैं जो क्राइम की तरफ आगे लेकर जाता है। और जब किसी भी फैमिली मेम्बर अपने फैमिली मेम्बर को इस तरफ जाते हुए देखता है क्राइम के साइड, तो उनका सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल होने लगता है विद टाइम। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक सेक्टर है, तो इकोनॉमी डिक्रीज हुआ। इकोनॉमी डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, सोशल फैक्टर डिक्रीज हो गया। ओके, वहीं पे अगर देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से क्या होगा कि इसमें बेसिकली ये हो गया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में दो जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एक काउंटर पार्ट दूसरे काउंटर पार्ट को डोमिनेंस करने की कोशिश करता है, जैसे कि पैट्रियार्की सोसाइटी में होता है। पैट्रियार्की सोसाइटी में क्या होता है कि मेल काउंटर पार्ट फीमेल को डोमिनेट करते हैं और वो चाहते हैं कि ये घर के अंदर रहें, ये आउटर वर्क करने ना निकले, राइट। तो इससे क्या होता है कि मान लो कहीं मेल प्लस फीमेल इकोनॉमी को जनरेट कर सकते थे, तो वहाँ पे सिर्फ मेल इकोनॉमी पे काम करता होता, फीमेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये एक सोशल फैक्टर डिक्रीमेंट हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी फैक्टर डिक्रीज हो गया। देख रहे हो, यहाँ पे सोशल फैक्टर इंक्रीज होने से इकोनॉमिक फैक्टर इंक्रीज हुआ, यहाँ सोशल फैक्टर सॉरी इकोनॉमिक फैक्टर डिक्रीज होने से सोशल फैक्टर डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आपका जब सोशल फैक्टर डिक्रीज हुआ तो उससे इकोनॉमिक, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि या तो सोशल फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी इंक्रीज हो रहा है। ओके, जब सोशल फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी डिक्रीज हो रहा है। पर हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। कभी कभी ये निगेटिव साइड में भी चलते हैं, मतलब एक अगर आपका पॉजिटिव चलेगा तो दूसरा निगेटिव चलेगा। इट मीन्स टू से सोशियो इकोनॉमिक को हम लोग सिंगुलर डायरेक्शन में नहीं देखते हैं कि अगर वन साइड ऑफ लेग मूव कर रहा है तो अदर साइड भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। कभी कभी सोशल फैक्टर्स आपका इंक्रीज कर रहा होता बट इकोनॉमी डिक्रीज कर रहा होता है, या इकोनॉमी इंक्रीज कर रहा होता सोशल फैक्टर डिक्रीज कर रहा होता। चलिए इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें कि कहीं का इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोरिश कर रहा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोरिश करने का मतलब कभी कभी ये हो जाएगा कि सोशल इनइक्वलिटी इंक्रीज हो रहा। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली कौन लोग करेंगे? जो लोग प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन जनरली अर्बन एरिया में होगा, मीन्स बिफोर बिकमिंग एन अर्बन ये एक रूरल एरिया ही होता है, बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन या ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, पीपल ग्रो हो जाते हैं, इकोनॉमी किसी एरिया का ग्रो हो जाता है। पर मेन प्रॉफिट किनके हाथ में होता है? ओनर्स के हाथ में। ये फिर वापस प्रोडक्शन करेंगे और इनका सोशल नॉट सोशल बट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो इकोनॉमिक ग्रो होने की वजह से तो आपका क्या होगा कि रूरल क्लास या फिर पुअर पीपल या फिर जो कम्युनिटीज़ हैं लाइक ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो इंक्रीज नहीं हुई। इकोनॉमिक कंडीशन इनकी इंक्रीज नहीं हुई, तो सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट किया कि नहीं? ओनर्स के हाथ में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, रूरल क्लास या पुअर पीपल या कम्युनिटीज़ में इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ कि इकोनॉमी तो इंक्रीज हुआ पर सोशल यहाँ डिक्रीज हो गया। वहीं अगर बात करें कि कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट सपोज बहुत अच्छा हो गया, पर कभी कभी ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना हेल्थ के लिए रिस्की फैक्टर क्रिएट करता है। सपोज किसी एरिया में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया तो जॉब क्रिएट्स होंगे, पर इस इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, इंडस्ट्रीज में तो वर्किंग आवर्स हाई होते हैं, तो इनकी वजह से हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वन साइड ऑफ लेग तो आपका इकोनॉमी स्ट्रेंथ हो रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज तो हो रहा है, पर हेल्थ डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही अगर हम लोग अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप रोड का कंस्ट्रक्शन तो करते हैं, मॉल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग्स लार्ज एरिया में क्रिएशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, पर इसमें ये होता है कि आपको अर्बन एरिया में इन सभी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एरिया बड़ा चाहिए होता है। पर किसी भी एरिया में आपके जिनके पास इकोनॉमी बहुत कम है वो लोग तो रहते ही हैं, तो उनको खाली करा दिया जाता है। जैसे कई एरियाज़ में स्लम एरिया को वैकेट करा दिया जाता है so that the construction of these things can take place smoothly। तो यहाँ पे तो अर्बन डेवलपमेंट आपका इकोनॉमी फैक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, पर सोशल फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। ओके तो इसकी वजह से तो सोशियो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? सोशियो इकोनॉमी का यही मतलब होता है कि
सोशल कंडीशन, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्पैक्ट कर रहा है तो सोशियो इकोनॉमी कहेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ओके, इसको अगर एक मैथमेटिकल टर्म देने की कोशिश करूं तो सोशल कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। अगर इसको इन्वर्सली देने की कोशिश करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। तो सोशियो इकोनॉमी का अब जब भी कहीं आप लोग आर्टिकल्स में या आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि सोशियो इकोनॉमिक का वहाँ मीनिंग क्या निकल रहा है, किस कंटेक्स्ट में वो एडिटोरियल में राइटर ने सोशियो इकोनॉमी का इस्तेमाल किया है। जनरली हम लोग नए लोग एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो सोशियो इकोनॉमी को समझ नहीं पाते हैं या फिर ये टर्म समझ नहीं आता है, तो हम लोग ऐसे ही बस एज्यूम करके चलते हैं कि समथिंग कुछ होता होगा यार सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। फिर हम लोग अगले दिन कोशिश करेंगे कि किसी वर्ड को लेकर आए जिनका एक ब्रॉड मीनिंग निकलता हो और हम लोगों के सामने एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है, जिसे वी फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टडी। So thank you very much.